हाय दोस्तों, आपको संग्राम सिंह क्राइम में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्ट और महत्वपूर्ण कहानी लेकर आप लोगों के बीच में आया। दोस्तों, एक लड़का विदेश में जॉब कर रहा था। 2 साल के बाद वो अपने घर आता है। जिस स्टेशन पर वह उतरता है, उस स्टेशन पर वह देखता है उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी चाय बेच रहे हैं। उनकी हालत को देखकर वो चौंक जाता है कि मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी स्टेशन पर चाय कैसे बेच रहे हैं। दोस्तों, जब वह देखता है तो दंग रह जाता है। अपने माँ बाप के पास पहुंचता है। जब अपने माँ बाप अपने पत्नी से पूछता है कैसे हुआ, तो दोस्तों वो कहानी जो बताते हैं, उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह पारिवारिक कहानी है। भगवान ने करे ऐसी घटना किसी के परिवार में हो। दोस्तों, आपके पास समय है 10 मिनट, तो इस कहानी को जरूर सुनना। लगभग हर परिवार में ऐसा न कहीं कहीं देखा जा रहा है। कहानी सुनने के बाद शायद आपको समझ में आ जाए और आप अपने परिवार में इस तरह की घटना होने से आप रोक सकना। तो चलिए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और आपको क्राइम का सच में मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। आप इस कहानी को सुनकर भावुक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूं। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिला की है। वहां रहने वाले एक परिवार में 4 लोग होते हैं, माँ बाप और उनके 2 लड़के। ये 4 लोग आपस में किस तरह से क्या किए कि एक घटना का इंजाम देना पड़ा। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और उनके 2 लड़के थे। एक लड़के का नाम राकेश और एक लड़के का नाम राजेश था। राजेश बड़ा लड़का था। बड़े लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उस परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जो राकेश है वो बहुत ही नम्र स्वभाव का था और जो उसकी पत्नी है वो पत्नी बहुत ही गर्म स्वभाव की थी। मतलब कहिए तो बचलन थी। वो धीरे धीरे अपने देवर यानी कि राकेश को अपने अंडर भी कर लेती है। अंडर में करने के बाद वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और जो कहती है वो राकेश करने के लिए तैयार रहता है। मेरे दोस्तों, इस तरह से वो परिवार चल रहा था और उसका जो भाई था राजेश, वो भी कंपनी में जॉब कर रहा था। धीरे धीरे ये परिवार चल रहा था। जो राकेश माँ बाप थे वो बूढ़े हो चुके थे। जब वह लड़के को जो बहू है उसके साथ जब देखते थे ये गंदी हरकत, तो कुछ कर नहीं पाते थे। वो अपने सास ससुर को भी गाली देती थी, मारती थी, पीटती थी। ये देखते हुए भी जो राकेश है वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने भाभी के बस में हो गया था। मेरे दोस्तों, कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद उसके माँ बाप कहते हैं राकेश से, बेटा तुम भी अपना शादी कर लो, कब तक ऐसे रहोगे। लेकिन दोस्तों, उसकी जो भाभी है शादी करने नहीं देती है। इधर उसके माँ बाप किसी तरह से हिम्मत जुटा करके अपने बड़े लड़के राजेश से कहते हैं कि तुम राकेश का शादी करा दो, कब तक ऐसा रहेगा वो। दोस्तों, उसका बड़ा भैया जो राजेश है राकेश का शादी करा देता है। शादी हो जाती है और राकेश की बीवी आ जाती है। लेकिन तो क्या हुआ, शादी होने के बाद भी जो राकेश है वो अपने भाभी के बस में था, जिस वजह से जो नई नवेली दुल्हन आती है राकेश अच्छे से प्यार नहीं दे पाता है और बात बात में अपनी भाभी की वजह से उसको मारने और पीटने लगता है। दोस्तों, नई नवेली दुल्हन कुछ महीने के बाद वो भी जान जाती है कि मेरा जो पति है राकेश है वो अपने भाभी के चक्कर में पड़ा हुआ है और उसके बस में है। दोस्तों, जो उसकी भाभी है वो पूरी घर की मालकिन बन गई थी। अपने पति को अपने इशारे पर नचाती थी, अपने देवर को अपने इशारे पर नचाती थी, अपने देवर को कुछ भी कह करके ईमेल करके उसकी पत्नी को पिटवा देती थी। यहां तक कि उसके माँ बाप को भी गाली गुप्ता दिला देती थी अपने देवर के द्वारा। वो परिवार बिल्कुल एक औरत के चंगुल में, शिकंजे में फंस गया। अब उस शिकंजे से कैसे कोई निकल पा रहा था, नहीं निकल पा रहा था। ऐसी कहानी आपने बड़ा सुना होगा और आजकल उस परिवार में ऐसा चल रहा है। लोग बर्बाद हो जाते हैं लेकिन उससे निकल नहीं पाते हैं। एक कहानी में भी इसी तरह से है, आगे सुनिए, आपको बहुत अच्छा सीख मिलेगा। दोस्तों, एक दिन खाना बनाने को लेकर के जो उसकी भाभी है अपने देवर से कहती है कि वो खाना नहीं बनाती है और मुझसे जबान लड़ाती है, लड़ती है, झगड़ती है, ऐसे चुगला करती है। और जो राकेश है वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। दोस्तों, वो बहुत गरीब घर की थी। उसके घर में केवल माँ बाप और बूढ़े हो गए थे। वो अपने मायके भी जाकर कुछ नहीं कर पाती, न किसी से कुछ कह पाती, किसी तरह से अपनी जिंदगी काट रही थी। वह दोस्तों नाराज होकर के
अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाने के बाद इधर जो राकेश है पूरे खुले तौर पर अपने भाभी के साथ रहता है और संबंध बनाता था, कोई दिक्कत नहीं था उसको। ऐसे चल रहा था, प्रक्रिया जारी था। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी बिना राकेश के बुलाए अपने ससुराल आ जाती है। आने के बाद फिर उसकी भाभी चुगली करती है और राकेश अपनी पत्नी को मारने लगता है। एक दिन दोस्तों क्या हुआ, जो उसकी भाभी है वो राकेश से कहती है, ऐसा है राकेश, तुम विदेश चले जाओ और विदेश में बहुत सारा पैसा है, कमा करके वापस से आना, हम दोनों एक साथ रह करके मकान लेकर के फ्लैट लेकर के साथ रहने लगेंगे। दोस्तों वह राकेश इतना समझदार नहीं था कि उसकी भाभी क्या कर रही है, उसको समझना बड़ा उसके लिए कठिन काम था। उसका समझना बड़ा कठिन था, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रहा था। जैसा वो कहती वैसा वो करने के लिए तैयार रहता था। दोस्तों वो अपनी पत्नी को मायके ले जाता है और मायके छोड़कर चला आता है। आने के बाद वो अपनी पत्नी को अपनी भाभी की बात मान करके वो विदेश दुबई चला जाता है। उधर जब राकेश विदेश चला जाता है तो जो उसकी भाभी है एक दिन राजेश से कहती है, ऐसा है, जो भी हम लोग का जमीन है वो सब जमीन खेत और घर अपने माँ बाप से सिग्नेचर करा करके और हम लोग अपने नाम करा लेते हैं। दोस्तों ये बात राजेश भी मान जाता है, वो बिल्कुल अपनी औरत के बस में था। अब क्या होता है कुछ इस कहानी में, जो राजेश है वो अपने माँ बाप को पेंशन के बहाना कचहरी में ले जाकर के उससे शादी करा लेता है और साइन कराने के बाद अपना घर और जो जमीन है खेत है सब कुछ राजेश अपने नाम करा लेता है। नाम कराने के बाद दोस्तों जो राजेश की पत्नी है वो राजेश के माँ बाप को मारती थी, पीटती थी, गाली गुप्ता सब देती थी, धमकी देती थी और घर से बाहर निकाल देती थी। बेचारे माँ बाप बूढ़े घर से बाहर निकल गए और एक स्टेशन पर जा करके वो भीख मांगने लगे। इसी तरह से भीख मांग करके अपना गुजारा करते थे और स्टेशन पर ही सो जाते थे। मेरे दोस्तों थोड़ा सा भी दया नहीं आया इस बेरहम को, उसके लड़के राजेश को और उसकी पत्नी को। थोड़ा सा भी, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, माँ बाप का सम्मान तो ऊंची दर्जे का होता है, लेकिन ऐसा घिरौना हरकत एक पत्नी के आने के बाद सोच के देखिए कैसा लगा, किस तरह से गुजर रहा था कि एक माँ बाप जिसको घर में रह करके सुख सुविधा देना चाहिए, आज वो माँ बाप भीख मांगने के लिए घर से निकल चुके हैं। परिवार इस तरह से बर्बाद हो रहा था और माँ बाप दया नहीं कर रहे थे। इधर दोस्तों जब राकेश विदेश में जॉब कर रहा था और विदेश से 2 साल के बाद फिर आने का प्लान बनाया, वो कई बार अपने भाभी के पास फोन लगाया, अपने भैया राजेश के पास फोन लगाया, लेकिन सब लोगों ने नंबर चेंज कर दिया था। इधर वह अपनी पत्नी के पास फोन कहीं नहीं लगाया क्योंकि अपनी भाभी के बस में था, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ भाभी की नजर आ रही थी। तो दोस्तों जब 2 साल के बाद दुबई से लौटकर जब आता है और स्टेशन पर जब उतरता है तो उस स्टेशन पर देखता है उसके माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग जो चाय बेच रहे हैं। जब उनके पास जाता है देखता है कि बगल में उसकी पत्नी भी है। जैसे वो लोग उसको देखते हैं वैसे रोने लगते हैं, पत्नी पैर पकड़कर रोने लगती है और बूढ़े माँ बाप भी रोने लगते हैं। दोस्तों ये देख करके वो सन रह जाता है और वो भी रोने लगता है। फिर दोस्तों जो राकेश है वो पूछता है अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से, हालत कैसे हो गया, कैसे आप लोग स्टेशन पर आकर भीख मांग रहे हैं, चाय बेचना है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी बताते हैं, बेटा जब तुम चले गए तुम्हारी भाभी चोरी छिप के गलती से तुम्हारे भैया से कहकर उन लोगों से गिराजा करा करके बंदा पेंशन के नाम पर और सभी खेत और जो घर है वो जमीन है सब अपने नाम करा लिया है और वो लोग इस वक्त घर पर भी नहीं है और कहीं और जाकर के मकान खरीद कर रहते हैं। तो ये जब सुनता है तब उसका दिमाग ठिकाने लगता है, उसका दिमाग घूमने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी भाभी कितनी गलत थी, कितनी चालाक थी। दोस्तों वो अपने माँ बाप अपनी पत्नी को लेकर कहता है कि चलिए चला गया घर। उसके माँ बाप कहते हैं बेटा घर जाकर के जांच करोगे, घर पर ताला लगा हुआ है और वो भी घर तुम्हारे भैया सब बेच दिया है, किसी का नाम चढ़ गया, हम वहां पर जाकर क्या करेंगे। उसके बाद उसकी पति कहती है आप हमारे घर चलिए, हमारे घर पर कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई है और कोई बच्चा नहीं है। फिर दोस्तों उसकी पत्नी अपने हस्बैंड और अपने सास ससुर को लेकर के अपने मायके जाती है और वहां पर रहने लगते हैं लोग। कहने के बाद जो स्टेशन पर चाय बेच रहे थे
वो दुकान ठीक ठाक चल रहा था। तीनों प्लानिंग करते हैं और वो धंधे वो किया जाए और पैसा आ रहा है कमाया जाए, वही हम लोग का एक स्रोत है। इधर दोस्तों जो विदेश से आया था राकेश, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, 2 साल में बर्बाद हो गया था। वह जो भी पैसा कमाता था भाभी को भेजते जाता था और कुछ पैसा वहां पर अपने खुद खाने पीने में खर्च करता रहता था। इस वजह से दोस्त प्लान के अंतर्गत चाय के लिए तैयार हो जाते हैं और उस जगह पर जाते हैं और तीनों लोग चाय बेचते हैं और बिजनेस अच्छे से चलता है और ठीक ठाक से कमाने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। अब राकेश इस बात को समझ आ जाती है, किसी भी स्त्री के चक्कर में पड़ना बहुत गलत है। वो अपनी पत्नी से कहता है, हाथ जोड़ करके मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया जीवन में, आज के बाद से मैं किसी भी औरत की तरफ नजर उठा करके नहीं देखूंगा, तुम ही सिर्फ मेरी पत्नी हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देखूंगा, न तुम्हें बात करूंगा। दोस्तों इस तरह से माफी मांगता है और फिर अपने परिवार में को लेकर के अच्छे से वो जीने खाने लगता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ जागरूक और सतर्क करना। आजकल बहुत देखा जाता है ऐसे परिवार में, दोस्तों लाइट चली गई है, शादियां होती है, आज जो औरतें आती हैं अपने देवर को अपने बस में करके अपने हवस को पूरा करती हैं और मौका आने पर उसको लात मार देती हैं। फिर वह तब उसका दिमाग, ये तो बहुत बड़ी गलती कर लिया हमने जीवन में। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में ऐसी घटना घट रही है और आपको थोड़ा सा भी महसूस हो रहा है तो उस परिवार को आप समझाकर बुझाकर सुधारने का प्रयास करें। नहीं तो उस वजह से, उस औरत की वजह से आपके परिवार में पूरा भवंडल बन जाएगा और सभी भाई लोग अलग हो जाएंगे, परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। इसलिए समय के रहते आप उस चीज को सुधार सकते हैं। मेरा मकसद बस यही है कहानी सुनाने का। अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये चीज जाती है और अपने परिवार को सुधारने में कामयाब हो जाता है तो मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब सफल हो जाएगा। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियो में आपका आवाज साउंड नहीं आ पाया था, उसके लिए मैं सॉरी। और दोस्तों में एक बात और कहना है कि जिस शहर से, जिस एरिया से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इस कहानी के बारे में कमेंट करें। और दोस्तों कहानी सुनाने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ थी, कोई आपको गलत लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ बोलने में दिक्कत हुई हो तो आप लोगों को हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगता हूं। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।